हेलो गाइस, मैं हूं भैला। आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज़ में। तो गाइस, आपको तो मालूम ही होगा कि हमने यार हमारे कई वीडियो में, लगभग 4 वीडियो में बेंटेन क्लासिक के शुरुआती 10 एलियन के ऊपर वर्सेस बैटल कर ली है अब हमने। तो फाइनली अब हम इन 10 एलियन के आगे जा रहे हैं हमारी 5वीं वीडियो में, जहाँ पे हम बेंटेन क्लासिक के 10 एलियन बाद जो एलियंस आए थे ना, उन एलियंस से वर्सेस बैटल कराएंगे। तो आज की पहली बैटल है कैनन बोल्ट वर्सेस वाइल्ड वाइन। और दोस्तों, ये दोनों एलियन कुछ हद तक एक जैसी, और एक जैसा क्यों है क्योंकि दोस्तों, जब बेंटेन क्लासिक का सीज़न 2 आया था, तब उस सीज़न 2 में बस यही दो एक लौते नए एलियंस थे जिन्हें दिखाया गया था। तो चलिए बात करते हैं कि कैनन बोल्ट और वाइल्ड वाइन की पावर्स, होम वर्ल्ड्स और वीकनेसेस की। तो कैनन बोल्ट की बात करें तो कैनन बोल्ट एक बड़ा सा एलियन है जिसके बॉडी पे येलो रंग का शेल है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है। कैनन बोल्ट जो है वो पहली बार बेंटेन क्लासिक के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 2 बिग टिक में देखने को मिल गया था, जो बेंट का 11वां एलियन था। उसका होम वर्ल्ड बात कहूँ तो कैनन बोल्ट का होम वर्ल्ड है अर्बुया पर, और यहाँ के जो स्पीशीज़ है उसे बोला जाता है अर्बोयन पेलारोटा। दोस्तों, नाम गलत बोला तो माफ़ करना। दोस्तों, कैनन बोल्ट का जो होम प्लानट था वो डिस्ट्रॉय हो जाता बिग टिक के कारण। तो आगे के जो कैनन बोल्ट से वो वाइल्ड मड के होम प्लानट वुल्पिन में रहने चले गए थे, इसलिए अब इनका घर वाइल्ड मड का घर है। समझ गए ना? तो चलो हटा हमें क्या। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ और वीकनेसेस की। पहली पावर दोस्तों, कैनन बोल्ट जो है वो अपने येलो रंग की शेल की मदद से खुद को एक बॉल के शेप में पहुंचा सकता है, और साथ में उस रूप में इसके पास बहुत मात्रा में स्पीड आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो शेल है वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत है दोस्तों, मतलब बहुत सारे अटैचर्स के शेल के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता, इतना मजबूत है। इसलिए कैनन बोल्ट का ये जो शेल है ये उसी ढाल की तरह काम आता है हर टाइम। कैनन बोल्ट जो अपनी शेल की मदद से वो कई सारे एनर्जी अटैच को डिफ्लेक्ट कर सकता है। साथ में कैनन बोल्ट जब अपने शेल के अंदर होता है तो बिजली का भी उस पर असर नहीं होता, उल्टा अगर कोई उसके ऊपर बिजली मारे तो वो उस बिजली का कॉम्बो अटैक किसी के ऊपर कर सकता है। कैनन बोल्ट के पास शार्प लॉस है, इन्हेंस स्ट्रेंथ है, इन्हेंस ड्यूरेबिलिटी है, इन्हेंस जंपिंग है, इन्हेंस रिफ्लेक्सेस है, साथ में इन्हेंस डीडिंग। कैनन बोल्ट अपनी स्पीड और ताकत की मदद से ज़मीन में गड्ढा खोद सकता है। इसके अलावा कैनन बोल्ट एक लिमिटेड अंतरिक्ष में भी सांस ले पाएगा, मतलब जिंदा रह सकता है। कैनन बोल्ट जो है वो अपने शेल की मदद से एसिड का उस पर घंटा असर होता है, साथ में लावा से भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैनन बोल्ट ठंडी में भी आराम से रह लेगा। साथ में कैनन बोल्ट बहुत मात्रा में हीट और रेडिएशन से भी बच सकता है जब वो अपने शेल के अंदर है। और दोस्तों, जब कैनन बोल्ट एक बार अंतरिक्ष से गिरा था तब भी वो बच पाया था बहुत आसानी से। तो आप समझ सकते हैं कैनन बोल्ट का शेल उसकी कितनी बड़ी ताकत है। साथ में कैनन बोल्ट जो है वो अपनी शेल की और रफ्तार की मदद से वो दीवार पे वॉल स्केलिंग भी कर सकता है। कमज़ोरी की बात करें तो कैनन बोल्ट का शरीर बहुत बड़ा होने के नाते कई बार उसे बैलेंस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में कैनन बोल्ट जो है वो बहुत सारी फिसलन वाली जगहों में ठीक से भाग नहीं पाता और वो फिसल के गिर जाता है। कैनन बोल्ट जो है वो बहुत सारी स्लिपली और माफ़ करना दोस्तों, बहुत सी चिपचिपी जगहों में वो अटक जाता है और भाग नहीं पाता। साथ में कैनन बोल्ट छोटी जगह में कई बार फिट नहीं होता है। और कैनन बोल्ट जब अपने शेल के अंदर नहीं होता है तब बिजली के अटैक उससे बहुत सा घायल कर सकता है। अगर वो शेल के अंदर हो तो उसे कुछ नहीं होगा। और सेम टू सेम जब कैनन बोल्ट अपने शेल के अंदर नहीं होता है तो गर्मी भी उस पर असर कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, कमज़ोरी और ताकत की बात हो गई, अब बात करते हैं वाइल्ड वाइन की। तो दोस्तों, वाइल्ड वाइन हमें पौधे जैसा एलियन देखने को मिला था जो बेन का 12वां एलियन था क्लासिक सीरीज में, जिस हमें पहली बार बेंटेन क्लासिक सीज़न 2 एपिसोड नंबर 7 कैंप फायर में देखने को मिल गया था। इसका होम वर्ल्ड है दोस्तों फ्लोरस वेंडेस। नाम गलत बोला हो तो माफ़ कर देना, मुझे इसका नाम ठीक से बोलना अभी तक नहीं आया है। और सी स्पीशीज़ है फ्लोराना, जो एक पौधे जैसे एलियंस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी पावर्स एंड वीकनेसेस की। तो पहले तो वाइल्ड वाइन के पास क्रोनोकाइनेसिस है, मतलब ये पेड़ पौधों को बना और कंट्रोल कर सकता है अपनी मर्जी से। वाइल्ड वाइन जो है वो शेप शिफ्टिंग करके अपने हाथ को चाबुक जैसा बना के किसी भी हमला कर सकता है।
वाइल्ड वाइन जो है वो चाहे तो अपने हाथों को बहुत ज़्यादा लंबा कर सकता है, बल्कि वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है किसी को भी पकड़ने के लिए। वाइल्ड वाइन जो है वो किसी को भी बांध सकता है पेड़ों के द्वारा। वाइल्ड वाइन जो है वो अपने हाथों को लंबा करके कहीं पे भी झूल सकता है। वाइल्ड वाइन जो है वो बहुत से फ्रूट्स को जनरेट कर सकता है अपनी बॉडी से, और ये फ्रूट्स खाने के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि ये जो फ्रूट्स है ये बॉम्ब की तरह फट सकते हैं, ये गैस की तरह फट सकते हैं और किसी को भी बेहोश कर सकते हैं। साथ में वाइल्ड वाइन चाहे तो इन फ्रूट से बहुत सारे पेड़ों को भी निकाल सकता है ज़मीन से। वाइल्ड वाइन जो है वो अपने हाथों में कांटे उगा सकता है दुश्मन को मारने के लिए। वाइल्ड वाइन जो है, वैसे आपको लगता होगा कि भाई वाइल्ड वाइन बहुत सा दुबला पतला कमज़ोर एलियन है, पर नहीं। वाइल्ड वाइन ने कई बार साबित किया कि उसके पास बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसने कई सारी भारी भारी चीज़ों को उठा के दिखाया है, जो दर्शाता है कि वो बहुत ताकतवर है। इसके अलावा वाइल्ड वाइन के पास इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, इनहेंस जंपिंग और इनहेंस रिफ्लेक्सेस। साथ में वाइल्ड वाइन जो है वो ज़मीन से गड्ढा भी छोड़ सकता है अपने पेड़ वाली शक्तियों की मदद से। वाइल्ड वाइन जो है उससे कई सारी गैस से वो इम्यून है, मतलब उसे बेहोशी की गैस या कई सारी डिफरेंट गैसों से उसे घंटा असर होता है। वाइल्ड वाइन के पास है फ्लाई ट्रैप है, जिसमें वो खुद को सर को ढक सकता है और किसी और को पकड़ सकता है। साथ में वाइल्ड वाइन जो है वो अपने हाथों से चाबुक जैसे पेड़ बना सकता है लड़ाई के लिए। और साथ में वाइल्ड वाइन चाहे तो वो दूसरे जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ फ्यूज़ होके कहीं पे भी छुप सकता है किसी की जासूसी करने के लिए, जैसे हमने क्लासिक के एक एपिसोड में देखा था। कमज़ोर की बात करें तो वाइल्ड वाइन जो है वो जब अपने हाथ लंबे करता है तो उसके हाथ किसी जगह से चिपट जाए या फिर किसी के हाथों से फंस जाए, जैसा एक बार मम्मी से लड़ते टाइम हुआ था, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और वाइल्ड वाइन की लंबाई करने की भी पावर एक लिमिट तक ही है दोस्तों, ये उसकी कमज़ोरियाँ है। तो दोस्तों वाइल्ड वाइन की पावर्स की बात भी हो गई है, अब चलो बता लेता हूँ कि इन दोनों में से लड़ाई हुई थी कौन जीतेगा। तो दोस्तों इन दोनों में से कौन जीतेगा ये थोड़ा बताना मुश्किल है, पर अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँ तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कैनन बोल्ट का पलड़ा भारी है, क्योंकि दोस्तों कैनन बोल्ट ने वाइल्ड वाइन से ज़्यादा पावरफुल लोगों से लड़ाई की है। और वाइल्ड वाइन ने, ऐसा नहीं कि वाइल्ड वाइन कमज़ोर लेना, उसने भी कई सारी लड़ाइयाँ जीती है। पर अगर तुम ध्यान से सोचो तो वाइल्ड वाइन की बहुत से अटैक्स का तो कैनन बोल्ट पे असर भी नहीं होगा, और कुछ असर होगा तब भी वो बहुत स्पीड में और उसके शेल की मदद से तो वो बच ही जाएगा। और वाइल्ड वाइन जो है कैनन बोल्ट के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों कैनन बोल्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन हमें हमेशा से बताया गया है। तो कैनन बोल्ट की लड़ाई अगर वाइल्ड वाइन से हुई तो वाइल्ड वाइन उसे थोड़ी परेशानी करेगा, पर एंड में कैनन बोल्ट वाइल्ड वाइन को धो डालेगा। इसलिए मेरे अनुसार से इस लड़ाई का विजेता है कैनन बोल्ट। और अब मुझे बताइए कमेंट करके आपके अनुसार से कौन जीत सकता है। मेरे अनुसार से तो कैनन बोल्ट जैसा एक बहुत ही बढ़िया एलियन जीत सकता है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको फिर एक और वर्सेस बैटल में, जिसमें हम बेंटेन क्लासिक में बेंटेन 1000 के यूज़ किए हुए 3 एलियंस के बीच में बैटल लड़ाएंगे, क्योंकि भले उन एलियंस को बेंटेन 1000 ने यूज़ किया था, बेंटेन ने नहीं, पर इस्तेमाल तो वो क्लासिक में हुए हैं, तो उन्हें भी गिन लेता हूँ मैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, मेरे 44 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो 50 तक सब्सक्राइबर कर दो। ओके, बाय बाय।